हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि हमारे जो भी ये कंपनी दिख रहा है ना, तो वहाँ पे कुछ काम ऐसा भी है जो बहुत ही आसानी से सीख सकता है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था मुझे, तो जिसमें उसने कहा था कि भाई हमको भी काम है यहाँ पे। तो मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि जी हाँ, कोई भी आ सकता है, काम कर सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि हमारी कंपनी में कुछ काम ऐसा है जो सीखने में ज़्यादा समय लगता है, और कुछ काम ऐसा है जो सीखने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। दोस्तों, काम क्या है मैं अभी दिखाने वाला हूँ, और इस वीडियो के एंड में बताऊँगा कि आखिर कितना मिलता है, क्या है उसका प्रोसेसिंग में आगे बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वो काम कैसा है, क्या है, किस तरह से करते हैं। और मैं अपनी बात करूँ तो मैंने वो काम सिर्फ मैंने आधा घंटे में सीखा था। अगर कोई नए है तो चाहे तो आप लोग एक दिन के अंदर वो सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से वो काम है। और वीडियो अगर अच्छी लगती है ना तो लाइक करके जाना दोस्तों, क्योंकि लाइक बहुत सारा कम मिल रहा है अभी। अगर कोई नए देख रहे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि मेरे इस चैनल पे बहुत सारे नए आते हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब करके नहीं जाते। ठीक है, तो चलिए मैं अभी दिखाता हूँ वो काम, फिर मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में दिखाता हूँ कि आखिर उसकी प्राइस क्या है और आगे की प्रोसेसिंग क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंपनी में जा रहे हैं, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। दोस्तों, ये है वो काम जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला था। ये रहा बॉबिन मशीन, जो बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत से करते हैं। जिस तरह के हम लोगों को ये बॉबिन जब काट रहा है ना, तो इस तरह से हम लोग को ये काटना पड़ता है, मतलब खाली करना पड़ता है। जो भी बॉबिन में जो भी तार है वो सब हमको इस तरह से काट के खाली करना पड़ता है। जो ये भाई कर रहा है, देखिए ब्लेड से एक एक करके काट के, और हमको इस तरह से खाली करना पड़ता है सब। देखिए ये रहा बॉबिन, इस तरह से खाली होता है, ऐसा है ये बॉबिन। और ये रहा बॉबिन मशीन, इसको मैं और आगे भी दिखा रहा हूँ कि किस तरह से बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो 3 मशीन दिया गया है बॉबिन का, और ये रोला जब खाली होगा अलग से रोला डाल देने का। तो इतना इजी है, कोई हार्ड नहीं है इस सब काम में। ये कुछ इस तरह से ये बॉबिन मशीन है, इस तरह सा है। देखिए किस तरह से बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, अभी ये खाली वाली बॉबिन है, अभी हमको भरना है यहाँ पर। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। और ये है मेरा दोस्त टिल्लू। चलिए भाई पहले काट रहा है ये सब, चलो खाली होने दे, फिर मैं अभी आगे दिखाता हूँ कि किस तरह से बॉबिन भरते हैं। दोस्तों, अभी देखिए किस तरह से बॉबिन भर रहा है। उस खाली बॉबिन को इस बॉबिन मशीन पे कुछ इस तरह से लगाते हैं। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि देखिए लाल वाला रोला है तो लाल वाला बॉबिन ही लगाना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, और जहाँ पे हरा वाला है रोला, वहाँ पे हरा वाला ही लगाना पड़ता है बॉबिन। ये तो ऐसा स्पीड में लगा रहा है, अगर कोई नया है तो थोड़ा सा स्लो हो सकता है, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे सीखते कोई भी। बस इसका प्रोसेसिंग खाली इतना ही है, बस उस तार को बॉबिन में किसी भी तरह से लपट के वहाँ पे लगाना है। ठीक है, चलिए फिर ये सब भरने दे बॉबिन, फिर मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से और होता है। अभी तो लगा रहे, देखिए लाल वाला एक साइड, हरा वाला एक साइड। हाँ, हाय हाय हाय। ये रहा, सब लगाने दे सबको, फिर मैं दिखाता हूँ। और ये है जाडिया भाई, इसको बता रहा कि हाय कर, तो सुन ही नहीं रहा है। हाथ दिखा, हाथ। हाँ 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 हाँ। चलिए फिर वो बॉबिन पूरा भरने दें,
फिर मैं अभी आगे दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जब भरने के बाद उसको किस तरह से निकाला जाता है। देखिए अभी तो चालू कर रहा है। देखिए इस तरह से नीचे बटन रहता है, उस बटन से हम लोग को चालू करना पड़ता है बॉबिन। चलिए ये तो हुआ। अभी बॉबिन भरने के बाद जो अभी दिखा रहा हूँ मैं आगे, ये रहा कुछ इस तरह से। बॉबिन बनने के बाद ये तार सब इस तरह से निकालना पड़ता है, ठीक है। फिर इस तार को इस तरह से निकाल के यहाँ पे ऊपर इस तरह से लपेटते हैं और बॉबिन निकाला जाता है इस तरह से। किसी किसी का बहुत स्पीड रहता है, नया नया में तो थोड़ा स्लो ही रहता है। कुछ इस तरह सा है और इस तरह से हाथ में पकड़ के फिर अपने हिसाब से रख सकते हैं जहाँ पे भी रखना है। ऐसा कार्टून में ऐसा भरा हुआ है, फिर अपने आप कारीगर लोग आके उसको लेके जाते हैं। फिर वापस जैसे खाली हो गया बॉबिन मशीन का, फिर वो खाली वाला बॉबिन फिर लपट के फिर रखना पड़ता है। फिर वो भर जाएगा तो फिर वापस निकालना पड़ता है। और जो खाली वो रोला भी जो दिख रहा है वहाँ पे, उस तरह से रोला भी जब खाली होगा तो नया रोला लगा देना पड़ता है। इतना ही प्रोसेसिंग है। देखिए ये सब अभी भर रहा है बॉबिन। एक बार बटन चालू किया तो अपने आप ही भरने लग जाता है। जब ये पूरी तरह से भर जाएगा वापस निकाल के फिर खाली वाला लगा देना पड़ता है। इस तरह सा है ना। इस तरह से बहुत ही इजी है। अभी आप लोगों को मैं रोला भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, तार कटा हुआ है ना दोस्तों। बीच बीच में क्या होता है कि कोई भी तार कट जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे इस तरह सा उसको वापस जॉइंट करके या गांठ मार के फिर से वापस लगा देना पड़ता है वहाँ पे। इस तरह सा कोई कोई चालू में भी करते हैं, कोई कोई बॉबिन मशीन बंद करके भी करते हैं, जिसकी जैसी प्रैक्टिस रहती है। इस तरह सा है। फिर ये जो रोला खाली हो जाए ना, जब ये खाली हो जाता है रोला, तो हम लोगों को फिर यहाँ से लेके फिर वहाँ पे रखने का, यानी कि यहाँ पे भी रोला खाली हो जाता है, यहाँ से लेके यहाँ पे फिर भरा हुआ रख देने का। बस इतना ही है दोस्तों, बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं हार्ड। कोई भी आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए दोस्तों इस तरह से कभी कभी कट जाता है जो भी तार है, तो इस तरह से उसको वापस निकाल के फिर जॉइंट करके फिर उसको इस तरह से लगा के चालू करना है। जिस तरह से ये भाई बॉबिन मशीन को बंद करके किया उस तरह से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। और यहाँ पे क्या करना पड़ता है दोस्तों कि वज़न चेक करना पड़ता है, ठीक है, ताकि कोई भी हल्का ना लगे, क्योंकि बॉबिन मतलब एकदम टाइट भरना चाहिए। ज़्यादा ढीला भी होगा तो भी मशीन पे नहीं चलता है वो। और थोड़ा थोड़ा चीज़ें हैं जो ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ये भाई देखिए देख रहा है, जिस तरह से तार को पकड़ते ही पता चल जाता है ऐसा। तो दोस्तों जो बॉबिन मशीन जहाँ पे खाली होता है ना, वो इस जगह पे होता है। देखिए जो अभी ये भाई निकाल रहा है, अभी ये भाई देख रहा है कि कहाँ पे खाली वाला बॉबिन है, ठीक है। ये सब मशीन है, इस मशीन के अंदर से खाली वाला बॉबिन निकलता है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह से बॉबिन मशीन खाली होता है। देखिए इसमें ये है शटल के अंदर रहता है ये बॉबिन, ठीक है। ये खाली होने के बाद एक झूला में रख दो, फिर दूसरे झूले में फिर भरा हुआ रहता है। तो इस तरह सा इस शटल में डाल के फिर चालू कर देते हैं।
तो अपने को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ओनली अपने को क्या करना है कि जो भी ये बॉबिन मशीन जहाँ पे खाली हुआ है, बस उस खाली बॉबिन को वापस ले जाके फिर भरना पड़ता है। ये मशीन का काम बॉबिन वाले का नहीं है, इसके लिए अलग से कारीगर है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ कि खाली वाली बॉबिन कैसा है। देखिए यहाँ पे भरा हुआ है और यहाँ पे खाली वाला है, बस इतना ही है, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह से ये काम है। तो इसको बॉबिन मशीन बोलते हैं। सीखने में कोई हार्ड नहीं है, सब बहुत ही ईजी है सीखने में। तो कोई भी सीख सकता है, कोई भी कर सकता है। और इसका जो प्राइस है ना दोस्तों, मतलब डेली का जो अपने को जो सैलरी मिलती है वो लगभग 500-600 होती है। यानी कि जितना मशीन हम लोग भर सकते, जितना मशीन का, बॉबिन मशीन नहीं, बॉबिन मशीन तो हम लोगों को मशीन के हिसाब से दिया जाता है कि मशीन कितना है यहाँ पे, 36 मशीन, 50 मशीन, 60 मशीन, उसके हिसाब से हम लोग को बॉबिन मशीन भी दिया जाता है और उसके हिसाब से हम लोग को सैलरी भी दिया जाता है। तो अगर किसी को भी आना है तो कोई टेंशन नहीं है, ऐसा आराम से यहाँ पे काम कर सकते। और कंपनी के ऊपर भी है ना, लोगों को रहने का भी सुविधा दिया गया है, कोई चीज़ की टेंशन नहीं है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं, आज की वीडियो में तो मैंने खाली इतना ही दिखाया, और मेरे आने वाली वीडियो में और मैं दिखाऊंगा अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे वॉर्फिंग है, सुस्टिंग मशीन है और सुपरवाइजर की काम है। मैं सब कुछ और आगे के वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करके ज़रूर रखना। तो चलिए अब मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।